आज के टाइम में मशीन लर्निंग बूम कर रही है। हर तरफ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तहलका मचा रही है। फिर चाहे वो प्रोडक्ट क्यों न हो, लाइक आप चैट जीपीटी को ही देख लो, या चाहे मशीन में ही क्यों न हो, जैसा कि एआई रोबोट को ही देख लो या एआई कार को देख लो, सभी में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखी जाएगा। 2024 में मशीन लर्निंग की मार्केट 17% से बढ़ी थी और आने वाले 10 सालों में ये 17 से 34% हो जाएगा। मशीन लर्निंग में अगर पैसे की बात करें तो 6 to 70 लाख पर एलपीए आपको इंडिया में ही मिल जाएगी और इसमें मैक्सिमम की बात करें तो इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा आपका सैलरी होगी। अगर इसमें आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो आपकी सैलरी 50 एलपीए भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग के कोई नया प्रोडक्ट बना दिया या एआई से रिलेटेड कोई भी चीज बना दिया या कोई एआई से रिलेटेड कोई टूल बना दिया तो आपकी सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है। आप एआई की हेल्प से खुद का ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग को सीखने में क्या जरूरत पड़ती है, मशीन लर्निंग को हमें क्यों यूज करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होते हैं जो मशीन लर्निंग में सीखने पड़ते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर मशीन लर्निंग में किसी डिग्री की बात करें तो ये आपको थोड़ा हेल्प करती है। बहुत से स्टूडेंट ये सोच कर छोड़ देते हैं कि उनके पास कोई अच्छा कॉलेज का डिग्री नहीं होता है, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। इस फील्ड में आने के लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जानते हैं मशीन लर्निंग क्या है। सपोज आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी साइट को ओपन करते हैं वहाँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। आप यूट्यूब भी ओपन करते हैं तो वहाँ भी आपको वो प्रोडक्ट दिख जाएंगे। इसके साथ आज के डेट में एआई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। इसको तो आप जानते ही होंगे। एआई के आज के डेट में किस किस फील्ड में यूज होता है आप जानते ही होंगे। फॉर एग्जांपल एआई रोबोट को देख लो, सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहा है उसमें भी एआई की यूज होता है। स्मार्ट असिस्टेंट जो होता है जैसे कि गूगल एलेक्सा, उसमें भी एआई की यूज होता है। और ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग होता है, उसमें भी एआई की यूज होता है। मशीन लर्निंग में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। क्या एल्गोरिदम लगा के ये सारी चीजें हो पा रही है, ये फर्स्ट में आता है। सेकंड जो चीज होता है वो होता है डेटाबेस। जैसा कि एलेक्सा के पास बहुत सारे डेटाबेस हैं। डेटाबेस को एनालाइज करने के बाद ही एआई आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। इन सब चीज में एआई का बिग रोल होता है। बिना एआई का ये सब खाली डिब्बा के बराबर है। इन्हीं दोनों चीज को जब मशीन के अंदर डाला जाता है तो मशीन उसे लर्न करती है और उसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में लैंग्वेज का बहुत रोल होता है, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। मशीन लर्निंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। मशीन लर्निंग को सीखने के लिए आज के डेट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन, C++, R, जावास्क्रिप्ट, जावा, लिस्प, जूलिया, इन सारे लैंग्वेज से आप मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको पाइथन सजेस्ट करूंगा बिकॉज ये इजी टू लर्न है और पाइथन में आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। इसमें आपको टेंसरफ्लो, scikit-learn, केरस, इन जैसे लाइब्रेरीज आपको पाइथन में मिल जाते हैं। इन सब की हेल्प से आपका काम आसान हो जाता है। इसके साथ मैं आपको numpy और पांडा सजेस्ट करूंगा। ये भी मशीन लर्निंग के लिए सबसे यूजफुल टूल है। आप जानते हैं पाइथन लैंग्वेज को आप कितने दिनों में सीख सकते हैं और कहां से सीख सकते हैं। इसका बेसिक सीखने में आपको कम से कम 5 to 6 मंथ लग जाएगा। मुझे इसे सीखने में पूरे 1 साल लगा था, क्योंकि मैं पाइथन के साथ इसके सारे लाइब्रेरीज को भी सीख रहा था और मैं पाइथन को ही फ्री में ही सीखा हूँ। यूट्यूब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री में इसे सीख सकते हैं। लाइक ये कैंपस एक्स का यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से भी पाइथन के लाइब्रेरीज को सीख सकते हैं। इसके अलावा एडुरेका का ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड पूरे 106 वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सिंपली लर्न का वेबसाइट है, यहाँ आपको मशीन लर्निंग का 184 वीडियो मिल रहे हैं। यहाँ से भी आप कंप्लीट मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। numpy और पांडा को फ्री में सीखने के लिए सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल आपको WC क्यूबटेक का यूट्यूब चैनल है। यहाँ आपको कंप्लीट पांडास और numpy के बारे में सिखाया गया है। numpy और पांडा को मिलाकर टोटल यहाँ आपको 34 वीडियो मिल जाएंगे। इस 34 वीडियो में ही आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आप ये पॉइंट हमेशा के लिए नोट कर लो, मशीन लर्निंग में आप डेटा साइंस एल्गोरिदम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है जो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर आपको ये जान लेना चाहिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेटा साइंस और एल्गोरिदम को अच्छे से सीखने के लिए आपको कम से कम 2 मंथ लग जाएंगे। इसमें आपको रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम, लिंक लिस्ट, हैश, ट्री, हीप, ग्राफ, ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एल्गोरिदम, पैटर्न एल्गोरिदम, ये सब आपको सीखना पड़ता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मशीन लर्निंग की जब बात हो रही हो और उसमें मैथ का यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। मशीन लर्निंग के लिए मैथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक है।
इन दोनों को आपको सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैथ में कैलकुलस और ग्राफ भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप 10th और 12th क्लास में पढ़े हैं उतना ही इनफ है। इतना सीखने के बाद अब आते हैं मशीन लर्निंग का मेन काम। सबसे पहले मशीन लर्निंग में डेटा को हैंडल करना पड़ता है। इसका मतलब डेटा को साफ करना और डेटा को ऐसा मैनेज करना कि आपका मॉडल उसे आसानी से समझ सके। एक बार जब डेटा आपका क्लीन हो जाता है तो उसको पैटर्न को समझा जाता है और उसे विजुअलाइज किया जाता है ताकि आपका क्लाइंट उसे आसानी से समझ सके। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कंपनी में जब आप जॉब करोगे तो क्लाइंट आपको कोई भी प्रोजेक्ट देगा तो वो इस टाइप का डेटा होगा। सबसे पहले इस डेटा को क्लियर किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा मिलेंगे जिसे कि रिमूव करना पड़ता है। एक बार डेटा क्लीन होने के बाद उसे विजुअलाइज किया जाता है। आप अपने क्लाइंट को इस तरह से डेटा को दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चैट बार की हेल्प से, परसेंटेज की हेल्प से, और इस तरह से बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जैसे टूल का यूज किया जाता है। आप मशीन लर्निंग को दो पार्ट में समझ सकते हो। एक है सुपरवाइज्ड और सेकंड है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में मॉडल लेवल वालों से सीखते हैं। इसका मतलब हर इनपुट के साथ आउटपुट आता है। अनसुपरवाइज्ड मॉडल में मॉडल बिना लेवल वालों डेटा के साथ करता है और खुद ही पैटर्न का ये पता लगाने की कोशिश करता है। और ये सब काम करने के लिए टेंसरफ्लो और पाइचार्ट जैसे टूल का यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग में आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क, एमएल डेवलपमेंट, लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिकर्सन, KNN, SWM, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब आपको सीखना पड़ता है। मैं जितना भी आपको यहाँ बताया हूँ वो सब मशीन लर्निंग का बेसिक है। मशीन लर्निंग में नेक्स्ट आता है एडवांस मशीन लर्निंग। इसमें आपको इंसेंबल लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब आपको सीखना पड़ता है। सब कुछ सीखने के बाद नेक्स्ट काम आता है जो आप मॉडल बनाए हो उसको काम में कैसे लिया जाए। इसका मतलब मान लो आप पाइथन में कोई AI को बनाए हो और उसे पूरी दुनिया के लोगों को दिखाना है। उसके लिए आपको जेंगो और फ्लैग जैसे फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है। आप सिंपल भाषा में समझ लो, आप जो मॉडल बनाए हो उस मॉडल को ऑनलाइन लाने का यही तरीका है जिससे कि पूरी दुनिया के लोग उसे यूज कर सकें। जैसे आप ChatGPT को देख सकते हैं। ये जो AI का मॉडल बना हुआ है उसे इंटरनेट पे लाने के लिए जेंगो और फ्लैग जैसे फ्रेमवर्क का यूज किया गया है, तभी वो आपके सामने विजुअलाइज हो रहा है। मशीन लर्निंग का मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बताता हूँ जो कि आपको मशीन लर्निंग सीखने में बहुत ही हेल्प करेगा, और वो बुक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट एंड टेंसरफ्लो। इस बुक में ML से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ डेटा साइंस को सीखने के लिए पाइथन फॉर डेटा साइंस, ये बुक डेटा साइंस को सीखने के लिए और नंपाई और पैंडास को सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। अब मैंने आपको बता दिया मशीन लर्निंग आप कहां से फ्री में सीख सकते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है। अब बात आता है मशीन लर्निंग सीखने के बाद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ML के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है Kaggle वेबसाइट। ये ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 4 लाख से भी ज्यादा डेटा सेट मिल रहे हैं। यहाँ आपको 12 लाख नोटबुक मिल रहे हैं। इसके साथ इसमें 12,300 मॉडल भी मिल रहे हैं। और ये आप अपने माइंड में सेट कर लो, जितना ज्यादा आप मशीन लर्निंग के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप फ्यूचर में ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जितने भी रोड मैप थे मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको लिए हेल्पफुल होगा। एक बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए, जितना आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे उतना ही आपका मशीन लर्निंग के ऊपर अच्छा पकड़ बनेगा। और जितने भी मैं इस वीडियो में ट्यूटोरियल बताए हूँ सबके सब फ्री ट्यूटोरियल है, आपको कहीं भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैं मशीन लर्निंग का एक सिंपल रोड मैप की बात करूँ तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और लैंग्वेज में सबसे बेस्ट पाइथन लैंग्वेज है। फिर आपको डेटा साइंस सीखना पड़ता है। पाइथन में जितने भी लाइब्रेरीज हैं उसको आपको सीखना चाहिए। ये दोनों बुक जो मैं आपको सजेस्ट किया हूँ ये भी आपको मशीन लर्निंग के लिए पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये जान जाओ, अगर आप मशीन लर्निंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं तो आने वाले टाइम में ये AI आपका कभी भी जॉब रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।